बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल कुरान लर्निंग में। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे घंटी के बटन को प्रेस कर दें और ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक पहुँच सकें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। तो आज का जैसा कि हमने कल का लेसन पढ़ा था, उसमें हमने तख्ती नंबर 1 यानी हरूफ की अदायगी सीखी थी, यानी अलिफ से लेकर रिया तक जो तमाम हरूफ हैं वो किस तरह पढ़ने हैं उनकी अदायगी सीखी थी, जो कि तजवीद सीखने की बेस है। तो आज जो हमारा लेसन है वो है तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात का पहला सफ़ा हम आज पढ़ेंगे। इसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ अल्फाज किस किस तरीके से आ सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आज का तख्ती नंबर 2 का पहला सफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अलिफ अलिफ अलिफ, फिर इसके बाद लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ। नीचे आपको अदायगी दी हुई है, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद लाम अलिफ लाम अलिफ, ये भी लाम अलिफ होगा। कुरान मजीद में इन दोनों तरीके से लाम अलिफ आ सकता है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, अगर उस तरीके से आए या इस तरीके से आए। लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ। फिर इसके बाद बा अलिफ बा अलिफ बा अलिफ, यह आपको अदायगी नीचे भी दी हुई है। पहले बा लिखे हुए, जो पर्पल हर्फ है वो बा है, जो ब्लैक है वो अलिफ है। बा अलिफ। फिर इसके बाद दोबारा लाम अलिफ आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले जो लाम अलिफ दोनों लिखे हुए थे वो मुख्तलिफ़ तरीके से लिखे हुए थे, लेकिन अब लाम अलिफ इस तरह आ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, ताकि कुरान मजीद में लाम अलिफ जिस मर्ज़ी तरीके से आए हम लोग वो पहचान सकें। फिर इसके बाद लाम लाम लाम, फिर दोबारा लाम अलिफ आ गया। अब ये इन तीनों से मुख्तलिफ़ तरीके से लिखा गया है, तो ये सारा आपको अब पता तो चल गया होगा कि लाम अलिफ किस किस तरीके से कुरान मजीद में आ सकता है। लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ। लाम हा, ऊपर वाला हर्फ लाम है, नीचे वाला हा है, तो क्या हुआ? लाम हा लाम हा लाम हा। फिर इसके बाद दोबारा लाम अलिफ है। ये जो पहली लाइन के आखिर में लिखा हुआ है लाम अलिफ, ये बिल्कुल उसी की तरह है। लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ। फिर इसके बाद बा लाम बा, नीचे आपको अदायगी दी हुई है। जब भी किसी हर्फ के नीचे एक नुक्ता आता है तो वो बा ही होता है, ये आप याद रखिए। बा लाम बा बा लाम बा बा लाम बा। इसके बाद
काफ काफ काफ। अच्छा, तो ये भी काफ है। काफ काफ काफ। ये काफ दो मरतबा लिखने का मकसद ये है कि काफ का आपको पता चल जाए कि काफ किस किस तरीके से आ सकता है कुरान पाक में। एक इससे पीछे जो काफ दिया हुआ है उस तरीके से, और एक ये। फिर इसके बाद काफ बा काफ बा काफ बा। फिर इसके बाद ये भी काफ बा ही है। काफ बा काफ बा काफ बा। ये एक तरीके से आपका टेस्ट है कि आप लोग इसको समझें, क्योंकि पिछला भी काफ बा है और ये भी काफ बा है, बस इसमें काफ को ज़रा दूसरी तरीके से करके लिख दिया। फिर इसके बाद काफ अलिफ काफ अलिफ काफ अलिफ। एक तो काफ अलिफ का ये तरीका है, और एक इसके बाद ये वाला। ये भी काफ अलिफ ही है। काफ अलिफ काफ अलिफ काफ अलिफ। अब आपको ये पता चल गया होगा कि काफ अलिफ किस किस तरीके से आ सकता है। बा काफ ता, अदायगी इसकी नीचे दी गई है। बा काफ ता बा काफ ता बा काफ ता। तो ये अब आप नीचे से अदायगी देखकर आराम से पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद ता काफ सा ता काफ सा ता काफ सा। बा 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 ता ता ता। इसके बाद सा सा सा। नून नून नून। या या या। बा अलिफ बा अलिफ बा अलिफ। ऊपर वाला हर्फ बा है, नो सॉरी, पहला हर्फ बा, दूसरा अलिफ। बा अलिफ आपको ऊपर भी दिया गया है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए उन्होंने चेक करने के लिए नीचे भी दे दिया है, कि ताकि आप का पता चल सके कि आप पढ़ सकते हैं या नहीं। फिर इसके बाद नून अलिफ नून अलिफ। जब भी किसी हर्फ के ऊपर नुक्ता आएगा तो वो नून ही होगा। नून अलिफ। फिर इसके बाद ता अलिफ ता अलिफ ता अलिफ। फिर इसके बाद या अलिफ
जब भी किसी हर्फ के नीचे दो नुक्ते आएंगे तो वो या होगा, लिहाजा या अलिफ, या अलिफ, या अलिफ। के बाद सा अलिफ, सा अलिफ, सा अलिफ। तो जब भी किसी हर्फ के ऊपर तीन नुक्ते आएंगे तो वो हमेशा सा होता है। ये बात आपने याद रखनी है। सा अलिफ, सा अलिफ। इसके बाद बासीन, बासीन, बासीन। फिर इसके बाद यासीन, यासीन, यासीन। फिर इसके बाद नून सीन, नून सीन, नून सीन। फिर इसके बाद तासीन, तासीन, तासीन। फिर इसके बाद सासीन, सासीन, सासीन। फिर इसके बाद इसको देखिए, साजीम। वही ऊपर वाला हर्फ के ऊपर तीन नुक्ते हैं, लिहाजा वो सा होगा। साजीम, साजीम, साजीम। फिर लास्ट वर्ड है ताहा। ऊपर वाला जो हर्फ है उसके ऊपर दो नुक्ते हैं, वो ता होगा। ताहा, ताहा, ताहा। ये था हमारा आज का लेसन। इंशाल्लाह कल हम तख्ती नंबर 2 का दूसरा पेज पढ़ेंगे। तो एक मरतबा आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें चैनल को, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँच सकें। और इसके अलावा अगर कोई मेरे से पर्सनल कुरान पाक पढ़ना चाहता है तो मैं इसके लिए भी अवेलेबल हूँ। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं आप लोगों को कांटेक्ट कर लूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।